आज हम सीखेंगे विभाज्यता के नियम। हमारे जीवन में कई स्थितियां आती है जब हमें पता करना होता है कि कोई संख्या किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो सकती है या नहीं। विभाज्यता के नियमों यानी डिविजिबिलिटी रूल्स से संख्या को विभाजित किए बिना कोई संख्या किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो सकती है या नहीं, यह आसानी से पता किया जा सकता है। आइए इन नियमों को जानें। 2 से विभाज्यता यानी डिविजिबिलिटी बाय 2। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य यानी डिविजिबल होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होता है तो वह एक सम संख्या होती है और कोई भी सम संख्या 2 से विभाज्य होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 से विभाज्यता के लिए संख्या का अंतिम अंक सम होना चाहिए। 3 से विभाज्यता यानी डिविजिबिलिटी बाय 3। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। 4 से विभाज्यता यानी डिविजिबिलिटी बाय 4। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनने वाली संख्या 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या 4 से विभाज्य होती है। 5 से विभाज्यता यानी डिविजिबिलिटी बाय 5। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। 6 से विभाज्यता यानी डिविजिबिलिटी बाय 6। यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होती है। चलिए जानते हैं यह नियम क्यों काम करता है। यहाँ 2 और 3 सह अभाज्य संख्याएं यानी कोप्राइम नंबर्स है, यानी कि एक के अलावा कोई भी दूसरी संख्या इन दोनों का सार्वक गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर 2 सह अभाज्य संख्याएं किसी संख्या को पूरा विभाजित करती है तो इनके गुणन से प्राप्त होने वाली संख्या भी उस संख्या को पूरा विभाजित करती है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि किसी संख्या से विभाज्यता की जांच के लिए हम उसके सह अभाज्य गुणनखंडों से विभाज्यता की जांच करते हैं। 8 से विभाज्यता यानी डिविजिबिलिटी बाय 8। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनने वाली संख्या 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या 8 से विभाज्य होती है। 9 से विभाज्यता यानी डिविजिबिलिटी बाय 9। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या 9 से विभाज्य होती है। 10 से विभाज्यता यानी डिविजिबिलिटी बाय 10। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य होती है। आप इसे ऐसा भी समझ सकते हैं कि 2 और 5 ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं संख्या 10 के गुणनखंड है। किसी संख्या के अंत में 0 होने पर वह संख्या 2 से और 5 इन दोनों से विभाज्य है, इसलिए वह संख्या इनके गुणनफल यानी प्रोडक्ट 10 से भी विभाज्य है। 11 से विभाज्यता यानी डिविजिबिलिटी बाय 11। किसी संख्या में दाएं से विषम स्थानों यानी ऑड प्लेसेस के अंकों का योग और सम स्थानों यानी इवन प्लेसेस के अंकों का योग प्राप्त करें। इनका व्यवकलन अगर 0 है या 11 से विभाज्य है तो वह संख्या 11 से विभाज्य होती है। अब चलिए कुछ मजेदार पैटर्न देखें। यहाँ कुछ संख्याएं दी है, क्या इनमें कोई समानता है? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। इन सभी संख्याओं का अंतिम अंक सम है, इसलिए ये सभी संख्याएं 2 से विभाज्य है। अगर हम इनके अंतिम 2 अंकों को देखें तो हम पाएंगे कि अंतिम 2 अंकों से बनने वाली संख्याएं 4 से विभाज्य है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये संख्याएं 4 से भी विभाज्य है। इसी तरह अगर हम अंतिम 3 अंकों पर विचार करें तो हम पाएंगे कि अंतिम 3 अंकों से बनने वाली संख्याएं 8 से विभाज्य है,
इसलिए दी संख्याएं 8 से भी विभाज्य है। इस तरह से किसी संख्या की 2 से विभाज्यता अंतिम अंक को देखकर, 4 से विभाज्यता अंतिम 2 अंकों को देखकर और 8 से विभाज्यता अंतिम 3 अंकों को देखकर पता की जा सकती है। इस तरह से आज हमने सीखे विभाज्यता के नियम। अगले वीडियो में कुछ उदाहरणों से इन्हें और अच्छे से जानेंगे।